236 या 35। स्वामी जी कौन सा 236 236? देखो क्या है। गुरु के संग रहने के कारण। उससे 5 पहले factors वाला that देखो। influence the mind. अच्छा, पुराना स्वामी जी ये नहीं हुआ है वो 5 फैक्टर्स। वो लाइन में नहीं है हिंदी वाले में। इससे पहले जो कल हुआ उसके बाद ये है नए वाले में। साधक सावधान। पढ़ो खुशी। तुम केवल वही खोज सकते हो जो तुम जानते हो, और जब तुम वास्तव में जानते हो वह तुम्हारे पास पहले से ही है। तुम कोई ऐसी चीज नहीं खोज सकते जिसे तुम नहीं जानते। तुम जो कुछ भी खोज रहे हो और जहां भी तुम खोज रहे हो वह हमेशा एक ही है, और वह एक तो तुम ही हो। इसलिए तुम किसी ऐसी चीज की तलाश नहीं कर सकते जिसे तुम नहीं जानते। और जब तुम जान लेते हो कि तुम क्या खोज रहे हो, तुम्हारे पास वह पहले से ही है। जब तुम संसार की तलाश करते हो तुम्हें दुख मिलता है, और जब तुम दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहते हो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। एक आदमी का एक सिक्का खो गया, और जब वह उसे एक झाड़ी में ढूंढ रहा था उसे एक बड़ा खजाना मिला। वह खजाने की तलाश नहीं कर पा रहा था, बल्कि वह तो केवल अपना खोया हुआ सिक्का ढूंढ रहा था। उसी तरह जब तुम कुछ खोजते हो तो तुम कुछ और प्राप्त कर सकते हो। सत्य या आत्मा को सीधे सीधे नहीं खोजा जा सकता है। ये वाला लाइन लास्ट वाला। कुछ लास्ट वाला फिर से पढ़ना एक बार, लास्ट लाइन। पढ़ो पढ़ो unmute करके पढ़ो। सत्य या आत्मा को सीधे सीधे नहीं खोजा जा सकता है। तो फिर हम क्या खोजें? तो सत्य और आत्मा की खोज सीधे सीधे नहीं की जा सकती है। तो किस चीज की तलाश में लोग, हाँ, खुशी की तलाश में। खुशी तो बेगूसराय में बैठी है। खुशी की तलाश में, आनंद की तलाश में, यही सब खोज में फिर आदमी अंततः आनंद तक पहुंच जाता है या आत्मा तक पहुंच जाता है। क्योंकि हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, अरे ये बहुत अच्छा है, हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो सब हमारे पास पहले से है। जो गुरुदेव बोल रहे हैं, नहीं तो उसको ढूंढ नहीं सकते। पर वो मिलेगा कहाँ? सिर्फ वहीं मिलेगा जहाँ सत्य है, जहाँ आत्मा है। खुशी, आनंद, शांति, ये सब आत्मा के अलग अलग स्वभाव हैं। ऐसा हम लोग क्या खोज की तलाश में आए थे? शेयर करिए तो। मैं तो ये मुझे ये समझ में आया था कि जीवन ये सब जो है बहुत अच्छा है, नाम कमाना, पैसा कमाना, घर बार, लेकिन जीवन इससे कुछ ज्यादा है। वो क्या है ये नहीं समझ में आया था। आप किस लिए आए थे जरा बताइए सब लोग एक एक करके, फिर तो देखे। अरे बताइए। पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, शांति। और शांति की तलाश में आए थे। अच्छा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ और कुछ भी हो सकता है क्या? पीस ऑफ माइंड ही होगा। एनीवे, शांति की तलाश। और संजय जी? अभी कुछ तो ढूंढ रहे थे, मालूम नहीं होगी, कुछ तो था अच्छा, विच यू वर सर्चिंग। खुशी थी, शांति थी, आई डू नॉट नो, बट यस समथिंग अट्रैक्टेड इन। कुछ की तलाश थी, ठीक। और जल्दी जल्दी सब लोग।
मैं तो मुझे कभी बचपन से भगवान जी पे ऐसा कुछ कभी कनेक्शन फील ही नहीं होता। मैं हमेशा सोचती हूँ दूसरों को देख के कि लोग जाते हैं मंदिर, जिनको कितना फेथ है, तो मेरे लाइफ में वो बहुत लैक करता था। तो जब मैंने पहली बार कोर्स किया था तो मुझे बहुत कनेक्ट हुआ था गुरु जी से। तो मुझे जो मेरे लाइफ में मिस करता था वो मुझे मिल गया था। ये है ये लाइफ। आगे भी किस कुछ की तलाश में। हाँ, और स्वामी जी, हाँ, मुझे तो यहाँ मस्त रहने का फॉर्मूला नजर आ गया। आप किसी भी परिस्थिति में मस्त रह सकते। माया क्यों था ये बताओ ना। फॉर्मूला नजर में आ गया वो तो ठीक है, किस चीज की तलाश में पता, आए थे? वो तो पता नहीं स्वामी जी, किसी ने बोला आ जाओ, कन्हैया भैया ने बोला आ जाओ, बस हो गया। ये भी अच्छा है। और एक एक मैं घटना सुनाऊं, एक घटना जब मैं पहली बार कोर्स में था। बोलो। तो उस समय ना एक आंटी मिली थी वहां पे, वो बोली अच्छा तुमको क्या होता है। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि तुमको क्या होता है मतलब क्या। तो वहां वो पूछ रही थी सबसे, तो मैंने देखा कि किसी को ना डिप्रेशन है ना, कोई बहुत लंबे समय से मतलब रोया नहीं है इस तरह से। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैं ही यहाँ पे एक हूँ जिसको कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम है। मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम था, मैं तो ऐसे ही आ गया था वहां। ऐसे भी लोग होते हैं भाई, तुम अकेले हाँ। नहीं हो। हाँ, और जल्दी जल्दी। स्वामी जी, मैं गुरु को ढूंढ रही थी बहुत छोटे से, तो मुझे लगता था गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ के क्या होगा, तो गुरु तो चाहिए ही है, इसलिए मैं आई थी। अरे वाह, क्या बात है। और जीवन की सच्चाई की खोज। वाह, क्या बात है। और हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। नहीं, जनरलाइज नहीं बताइए काका, आप यहाँ आए थे किस लिए वो बताइए। हाँ, वो इसलिए आए थे कि भाई आत्म शांति मिले। अच्छा, शांति, ठीक। प्रसन्ना जी, लिखने से नहीं होगा, बताइए आप किस लिए आए थे। Happiness and joy. और बढ़िया। अनु, हाँ बोलो बोलो जल्दी। स्वामी जी, मैं अपने आप तो आई नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग का। मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड को शायद पता चला और वो लाए। परेशानी शांति की तलाश में हो तो गया, सीधी सी बात तो है। हाँ, तुम बट हमेशा मेरे को लंबा इतना हमेशा लंबा उत्तर क्यों देती हो, सीधा सिंपल रखा करते हो आपको। चलो चुप रहो अभी, ठीक हो है। शांति की ओके। तलाश। हाँ हाँ, अगला सीमा। ये सबको बोलना पड़ता है, अपने से अनम्यूट करो। सच में नहीं पता स्वामी जी, ये इस जीवन में क्यों आए पूछ रहे हैं कि इस आर्ट ऑफ लिविंग में क्यों आए पूछ रहे हैं आप? ए भाई, अध्यात्म में क्यों आए, आर्ट ऑफ लिविंग में क्यों आए। हाँ, अच्छा जी, पता नहीं स्वामी जी क्यों आई, लेकिन मन को बहुत सुकून मिला, खासकर आपके सेशन में जब मैंने पहले दिन अटेंड किया था 3-4 साल पहले। तो फिर अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई कि लाइफ में क्या चाहिए। चलो सुकून। जय गुरुदेव स्वामी जी। ये कोर्स में क्यों किए, कोर्स ये ना स्वामी जी, यही समझ। 10 मिनट आगे बढ़ना चाहती थी। अब आया आवाज। बोलो बोलो। मैं फिर से। आदत में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए अच्छा। मैं गुरु को बचपन से ही फॉलो करती थी, लेकिन क्या रहता है अध्यात्म वो तो नहीं पता था मुझे। जब पता चला मतलब सुदर्शन क्रिया करने से अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं आगे। बढ़िया। सोनी, जल्दी जल्दी। जयश्री जी, इसके बाद आपका नंबर। हाँ, हाँ, ये पता नहीं स्वामी जी, किसी और के विश्वास पर हम बस बैठ गए कोर्स में। स्वामी अच्छा। जी, मैं तो गुरुजी का फोटो से फ्लैग कहीं भी देखती हूँ ना, उनको देख के मेरे को अच्छा लगा, वो उस इससे मैं उनके आर्ट ऑफ लिविंग में आई। ठीक है, बढ़िया। हाँ, जयश्री जी। स्वामी जी, बचपन से ना बहुत दुख झेला है, मटेरियल लाइफ है और या कुछ भी हो, बाद में भी बहुत दुखी रही। तो मैं बहुत कुछ आध्यात्म के लिए बहुत कुछ करती थी, ये पोथी पढ़ेंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसा थोड़ा। तो पता नहीं इसमें तो ढकेल दिया मुझे किसी, मेरी एक सहेली है, तो वो 3 साल से बोल रही थी ये कर तू तो तुझे शांति मिलेगी, तू स्ट्रेस में है।
शांति सुख हो गया, वो हाँ कोई और हाँ। कोई भी लेते हैं। हाँ, सोनाली, सोनाली जी आप क्यों आए? स्वामी जी, तब तक हमें, जब हमने आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट कोर्स किया था, कुछ नहीं पता था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। बस कोर्स था अपने सेक्टर में और हमने भरा और कर लिया फॉर्म, ऐसा था। ठीक है। लेकिन आने के बाद तो बहुत चेंज है, और आपके सेशन के बाद तो स्वामी जी एडिक्शन हो गया है अब आने का। ठीक है। खुशी जय गुरुदेव। है। जय कुछ भी गुरुदेव नहीं, स्वामी ऐसे जी। ही आ गए हम। और माँ किस लिए? थैंक्स टू राहुल भैया। और माँ किस लिए आई? हाँ, माँ से पूछो माँ किस लिए आई? हम भी ऐसे आ गए, हम भी नहीं हाँ, आने के तो बाद बता, ऐसे ही आ गए तो आने के बाद क्या मिला? बहुत कुछ मिला, मिलते ही जा रहा है। ठीक है। तो जिनको ऐसा लगता है वो ऐसे ही आ गए, वो ये बताएंगे कि उनको क्या मिला आने के बाद। अनुतन। हाँ, जय गुरुदेव स्वामी जी। आ तो गए वैसे। फर्स्ट टाइम जब हम आए कोर्स में तो इनके प्रेशर से आए, मनोज के प्रेशर से, कि जाओ कर लो, कर लिए। और ऐसे बोलते हैं ना कि ये कुछ कुछ बोलते थे कि अरे अच्छा होता है, ये होता है। तो अब ये लगता है कुछ मान कर चलो, कुछ जान करके चलो। अब क्या मिला सो बताओ। मतलब हम श्रद्धा से आए हैं, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि मिलेगा। मेरे जीवन की उस समय स्थिति ऐसी थी कि मुझे लगता था जीवन में बहुत कुछ है, जो भी कुछ है ठीक है, लेकिन और भी कुछ है जो नहीं है। और फिर ये अध्यात्म का पथ मिला। तो ऐसा नहीं होता कि आप स्पेसिफिकली आर्ट ऑफ लिविंग में उस कारण से आए, पर आपकी कुछ उस समय तलाश रही, कुछ खोज रही, या पता नहीं कुछ जिज्ञासा रही और आपको पथ मिल गया। ये बात समझ में आई ना? हमको लगता है हम ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ उस समय चल रहा होता है जीवन में। प्रकृति बहुत जादू वाला काम करती है। खैर, और कौन है? सुधा जी। कलीग ने कहा था कोर्स कर ले, दिस इज मेंट फॉर यू, तो वो कर लिया और उसके बाद तो 180 डिग्री टर्न ही हुआ, सुकून खुशी सब कुछ मिल गया। ओके। अनुपमा। जय गुरुदेव स्वामी जी। कोर्स का पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन काफी लोग बोल रहे थे तभी मीन्स, लेकिन वो अननोन थे। और शायद हमारे यहाँ डीएसएन चल रहा होगा और वहां से कोई बुला रहा था। तो 4 साल पहले, यानी जब भी कोर्स करने वाली थी उसके 4 साल पहले ही कोर्स का पता चल गया था। और जब भी कोर्स किया तभी मेरे जो बॉस थे उन्होंने बोला कि सुबह तो हंसते हुए सब करते हैं सब काम, शाम आते हैं वैसे एकदम बिल्कुल चेहरा अलग ही हो जाता है। तो कंपलसरी ये कोर्स करना ही है एंथुजियाज्म अच्छा रखने के लिए। और एक्चुअली कोर्स करने के बाद जो मेरा कॉलेज के पहले का लाइफ था, या तो वो जो हंसी थी वो मुझे अंदर से ऐसे लगा कि वो वापस आ गई। टेंशन लेने की आदत पूरी चली गई थी। बढ़िया। अच्छा, जो जो लोग वीडियो पे नहीं हैं, उमा जी, नीता जी, संजीत। हाँ, नीता जी आप कैसे आए? अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरी कजन है जो ऑटो लिविंग टीचर है काफी। तो वो एक दिन घर में आई और जबरदस्ती मेरे से 500 रुपए रखवा लिए। दिल्ली में 1500 थे। सुष्मिता कपूर, आप उनको जानते भी होंगे, हरिनगर। तो वो मैंने कहा, मुझे बड़ा खराब लग रहा था कि बाप रे इतने पैसे मैंने नहीं देने। तो बोली कि अच्छा ठीक है, तुम 500 दे दो, बाकी तुम बाद में देना हमको। तो हम कहे ठीक है, बाद में ले लेना। तो फिर जब हमने कोर्स किया तो फिर क्या कोर्स के मिला? होके फिर गुरुजी के होके रह गए। मिला क्या? गुरु मिल गया, चलिए ठीक है। हाँ, हाँ, संजीव। मिला। मिला ये कि जो मुझे मतलब इतना ज्यादा मैं इमोशनली वीक थी, बात बात में रोना, जरा से कुछ हुआ तो तुरंत आंखों में आंसू आना,
वो सारी चीजें पता नहीं कैसे धीरे धीरे गायब हो गई और मैं मतलब बहुत ज्यादा स्थिर हो गई। स्थिर हो गए, मजबूत हो गए, गुरु मिल गए। हाँ संजीत। जी जय गुरुदेव स्वामी जी। मेरा तो एक मेरा फ्रेंड था, वो उसने हमको इस मिलवाया। ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, आर्ट ऑफ लिविंग है, श्री श्री रविशंकर जी हैं। तो इससे पहले हम आर्ट ऑफ लिविंग से पहले योग आश्रम बिहार योग आश्रम जो है ना मुंगेर, उसमें लंबा भी कहानी, हाँ लंबा कहानी है। आप क्यों आए ये बताइए। हम तो इसको आए आए तो बस वही योग से जो पीस ऑफ माइंड, ऐसे हमारा पीसेस ऑफ माइंड रहता था, तो उसी शांति के ही तलाश में आए। और आने के बाद तो फिर आगे बढ़ते ही चले गए, शांति मिलता ही चला गया। अब शांति बांटने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, आप क्यों आए थे। स्वामी जी मैं बताई ना, गुरुजी का फोटोज हाँ, देख देख मेरे को उनके तरफ अट्रैक्ट। संगीता और सीमा, मीनल। हाँ सीमा, तुम क्यों आई थी। स्वामी जी हम उस वक्त बहुत परेशान थे और हमको तो लगता है कि हम नहीं गुरुजी को खोजे, गुरुजी हमको खोजे हैं। और हमको ऐसा लगा कि मतलब जिस भंवर में हम फंसे हुए थे वो हमको निकाले। और हमको लाइफ का बेस्ट डिसीजन ये लगता है और बेस्ट गुरु प्लेस लगता है। गुरु मिल गए और शांति सुख मिल गया। बढ़िया। मीनल, बिरबल भैया, लगा के स्वामी गाइस। जी मुझे तो मेरे बच्चों के डॉक्टर ही हैं, तो उनको दिखाने जाती थी फ्रीक्वेंटली। तो जैनिज्म में बहुत कट्टरता थी मेरे अंदर, तो वो डिस्कशन बहुत महीनों तक चला। फिर फाइनली नहीं मानी मैं, पर उन्होंने बोला आके गलतियां ही निकालना, एक बार आके बैठो। और बस फिर बैठी और चेंज हो गई। ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, आत्मा की और सत्य की तलाश सीधे सीधे तो नहीं होती। सत्य से परिचय हुआ, जो भी तलाश कर रहे थे हुआ परिचय, हुआ। आत्मा अपने आप से परिचय हुआ थोड़ा बहुत भी। वही गुरुदेव हाँ बोल रहे जी। थे, निकलोगे कुछ और ढूंढने, मिलेगा अंततः क्या। तो सत्य है ना कि जो नहीं जानते उसको खोज नहीं सकते, और अंततः सारी तलाश एक ही जगह जाती है। क्या बढ़िया। अब आप लोग बोलिए, क्या क्या मिला उसको कर। स्वामी जी जो अभी हम बात शेयर कर रहे थे मुझे हो गए काफी साल, तो ध्यान में आया कि उस टाइम पे ना, जैसे मेरे को शुरू से ही शौक था पुस्तकें पढ़ने का, तो आत्म साक्षात्कार या भगवान मिल जाएंगे, तो मेरे को ये लगता है सुदर्शन क्रिया करने के बाद वो अनुभूति होगी, तो शायद कुछ और मिला हो साथ में, ये भी मिलता चला जाए। मन की शांति, अन्य ट्रेट्स जो है। वो तो स्वामी जी इन इंग्लिश। नहीं, गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना, वो अपना सिक्का ढूंढ रहा था, उसको खजाना मिल गया। वो तो सब मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोल रहे सुधा जी। In English, this is reasons to be with the Guru, ना? नो नो, English में हाँ ना, इंग्लिश में साधक्स बी अवेयर, 236 न्यू वन। It's on page 313 in English. old one has something else then. हाँ Reasons हाँ, to New one. Seekers beware. बस बी अवेयर। थोड़ा तो चेंज हुआ है वर्ड लर्निंग में। चलिए बढ़िया। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी तलाश जारी है कि तलाश समाप्त हुई। कुछ की तलाश, आपको जो, आप जो चाह रहे थे, हम जो चाह रहे थे वो मिला, उससे ज्यादा मिला, पर अभी भी कुछ की तलाश है या खत्म हो गई, ये सोचिए पहले।
अब स्वामी जी तलाश नहीं है, अब स्थिरता आ गई। हाँ, हाँ, स्थिरता आना अलग चीज है, तलाश करना अलग चीज है। ये सोचिए, अभी भी कुछ की तलाश है या तलाश समाप्त हो गई? है स्वामी जी अभी। ओ, अब तलाश तो तो लग रहा है खत्म स्वामी जी शायद तलाश ज्यादा होने, मतलब ज्यादा ऐसा वाइड दिख रहा है कि अभी काफी कुछ है। और हमें भी शायद ये पता चला कि जिस डायरेक्शन में जो मतलब तलाश एक टाइप से खत्म हुई, पर जर्नी जारी, जर्नी कंटिन्यू हो रही है और नई नई चीजें मिल जाती हैं जिनका पता भी नहीं होता। वही सिक्का खोजने गए थे, खजाने खजाने मिलते जा रहे हैं। कि कितने लोगों की कुछ भी तलाश जारी है, कुछ भी, वो मुझे नहीं पता क्या, कुछ ऐसी तलाश तलाश। तो जारी है स्वामी जी, क्योंकि अभी भी मैं कौन हूँ समझ नहीं आया। वो क्वेश्चन अनआंसर्ड है। ठीक है। नहीं, हमें इतना पता चला है कि इस रास्ते से चलते रहो और कुछ कुछ दिन बाद तुम्हारी परिपक्वता के बाद तुमको जो चाहिए सो जिसकी चाह है वो मिल जाएगा। इतना ठीक है। समझ गए हैं बस। और बाकी लोग कुछ तलाश अभी भी है या स्वामी बंद? जी, मुझे कोई तलाश नहीं है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं खत्म हूँ, फिनिश हूँ, लेकिन मुझे बस अपने आप से ना बड़ी वो रहती है, तो मुझे लगता है यार गुरुजी ना मेरा दिमाग इसमें सेट कर दो, मतलब मुझे ये रहता है, एक इच्छा सी रहती है, हाँ, ठीक है और ना। एक मन में ये भी रहता है कि मैं कब स्थिर होंगी, मतलब कब, ऐसे लगता है ना कितना चलता है ऐसा टाइप। ठीक, गुड इनफ। और हाँ स्वामी जी, जैसे पहले की बात करें तो मेरा ऐसा था कि कभी ये करना कभी वो करना, मतलब बिखरा हुआ कि कुछ 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 दूसरा दूसरा लाइन का भी कुछ कुछ करते रहे। और जब से इसमें जुड़े, ये एक बस, उसके बाद अगल बगल सारा स्टॉप हो गया, वो एक एकदम फोकस्ड हो गया। पर इसमें भी आने के बाद लगता है कि एक तो विस्मय होता है कि अभी तक हम जुड़े हुए हैं, इस बात का भी लगता है बहुत आश्चर्य। और बहुत कुछ जानना है अभी भी, वो तलाश मतलब कुछ और लाइन में नहीं, बस इसी में बहुत कुछ जानना है, ये है, चीज इसको लगता है कैसे बोल सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ जानना। जानने को है, बस सीधी सी हाँ बात। हाँ, और कौन कौन शेयर करेगा? कितना मजा है ना अपने मन को देखना, ऐसे कभी स्वामी देख। जी तलाश जारी है, स्थिरता भी पूरी तरह से नहीं आई है। चीज की तलाश। अपने आप की, सेल्फ। ओके, डन डन, गुड इनफ, गुड इनफ। और कौन शेयर करेगा? स्वामी देख, जी हमें रास्तों जिज्ञासा की को भी जरूरत नहीं है। तलाश ही कहेंगे ना? यात्रा को जिज्ञासा, जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की हाँ, इच्छा है ना। हाँ, तो बहुत जिज्ञासा तो है। जिज्ञासा तो लगता है कि गहराई में क्या है, मतलब ऐसे लगता है कि क्या कुछ है ऐसा। हाँ। हाँ, वो तो है। और कौन शेयर करेगा? मुझे ऐसा ब- लगता है कि मुझे जब भी किसी भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आता है, मुझे गुरुजी का मैसेज कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, या फिर उनके नॉलेज शीट से या फिर आपके टॉक से, मतलब वो ज्ञान अपने आप पहुंच जाता है। तो अगर मैं इस पाथ में नहीं रहूंगी, मैं मेडिटेट नहीं करूंगी, तो वो चीज मेरे पास ठीक से पहुंचता नहीं, इसलिए शायद ये मुझे बांध के रखता है। अच्छा, ठीक है। और कौन शेयर करेगा? मुझे वो गीत याद ब- आ रहा है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पैरों के निशान मिल गए हैं। हाँ, ठीक है। स्वामी जी, बहुत हद तक अभी जो काका ने बताया ना, पत्र ने, वैसे हाँ तलाश तो अभी नहीं चाहिए, नहीं है, लेकिन वो निशाने पे चलने के लिए सेवा ढूंढते रहते हैं। जब ठीक भी है। सेवा में रहते तो कंप्लीट लगता है, खत्म हो गई तलाश। हम्म। और कौन शेयर करेगा? कभी सोचा नहीं ना ऐसे हमने। बढ़िया है। चलिए फिर तो और क्या है, हो गया सब। ऐसे ही चले थे कुछ लोग, ऐसे ही चले थे, ऐसा कह सकते, हम तो ऐसे ही चले थे। बहुत कुछ मिल गया, कुछ लोग तलाश में आए, बहुत कुछ मिल गया।
और कुछ लोगों के लिए अभी भी कुछ है। स्वामी जी, क्या वास्तव में तलाश खत्म हो सकती है? हाँ, मैं तो जब सोचता हूँ जब लय हो जाएगा तभी हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ना ना, अरे अब तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हमारे यहाँ तो जीते जी पानी का बोलते हैं ना, अंततः तो ये बोलते हैं पानी के लिए कुछ है नहीं खोने के लिए। जो कुछ भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा है, जब उसको खो देते हैं तो पाते नहीं, हम वो हो जाते हैं जो हम हैं, बस यही। क्योंकि खैर ये तो बोलते हैं अपने यहाँ, जब तक तलाश बनी रहेगी ना तब तक मैं रहेगा जिंदा, और जब तक मैं जिंदा है तब तक आ नहीं सकते। जब मैं समाप्त होगा तभी मिलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में बोलते हैं ना, ईश्वर पाने की चीज नहीं है, आप फिर वही बन जाते हैं। सोच अजीब सा लगता है, आप वही बने। तो है ना, गुरु के रंग में ऐसी रंगी क्या है, वही। फिर वो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक अपना अस्तित्व समाप्त नहीं होगा तब तक तो ये नहीं है। स्वामी जी, यहाँ गुरुजी ने तो कहा है ना, यू कैन नॉट सीक समथिंग विच यू डोंट नो। करेक्ट। और यहाँ ये भी कहा है कि व्हेन यू आर सीकिंग, whenever you seek, you it is always only one. So what you said just now, like you already are that. हाँ, वो बस रियलाइज करना होता है। इसीलिए रियलाइजेशन बोलते हैं, पाना नहीं बोलते। नॉट गेटिंग, पाना जब तक है, गेटिंग जब तक है तब तक हम अलग ही रहेंगे। तो रियलाइज होने के बाद उसी स्थिति में नहीं रहेंगे ना स्वामी जी, मुंडेन में अटकते हुए ऊपर नीचे होता रहेगा ना। मंडेन में अटकना, या something else covers it and then you come out of it and you go in it again. हो सकता है, प्रोबेबली, आई डोंट नो। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। मिल गया तो कल परसों रविवार को यहाँ के टीचरों के साथ एक मीटिंग थी। याद है गुरुदेव का वो वीडियो 5 मिनट वाला, जो गुरुदेव बोलते हैं इंडिविजुअल सोल और जो क्या डिवाइन कॉन्शियसनेस का क्या अलग अलग आइडेंटिटी, याद है कितने लोगों को? जी जी, यूनिवर्सल सोल, यस। योग सूत्र से गुरुदेव ने बताया था ना, क्या क्या, अस्मिता, राग द्वेष, अस्मिता, अविद्या, राग द्वेष और भय। तो जब हो गया ना तो अपने एक टीचर ने बोला कि मुझसे एक बार एक यंग लड़के ने कोर्स में बोला, मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। उसने बोला मैं नहीं चाहता हूँ मर्ज होना, अल्टीमेटली मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे वो मर्ज नहीं होना। तो इसका क्या उत्तर होगा? वो बोली मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। तो बेसिकली क्या है, ईगो है ये, अपने आप को खोने का डर। किसको खोएंगे हम? ये ईगो है। और उसको ऐसे भी, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी क्या आइडेंटिटी थी? पुत्र पुत्री, भाई बहन, यही तो। इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। मतलब यही सब था। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, फिर स्कूल जाने लगे तो दोस्त भी ऐड हो गए, फिर आप शिष्य, हम शिष्य भी बन गए।
जो सीखता है वो शिष्य है, फिर बड़े हुए तो बढ़ता चला गया ना जीवन में। तो हमारी आइडेंटिटी एज सच कोई समाप्त नहीं हुई, आइडेंटिटी जुड़ती चली गई। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां फिर आइडेंटिटी जो है ना, हमारी अपनी आइडेंटिटी बहुत बड़ी नहीं रह जाती। वो जो जिस गुरुदेव जैसे बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अपनी है नहीं, इसलिए पूरे और पूरे दुनिया जो है पूरी उनको अपना परिवार लगती है। हम इस सिद्धांत को मानते हैं। तो जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, वो धीरे धीरे ना अपनापन का दायरा बढ़ता चला जाता है। पहले हम, हमारी फैमिली, फिर जो भी समाज है, फिर हो सकता है जो शहर है, फिर हो सकता है राज्य, देश, ऐसे करते करते ना फिर वो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है ये। फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला आइडेंटिटी मिल जाता है, तो छोटी आइडेंटिटी बाद व्यवहार में तो रहेगी, लेकिन उसका कोई फिर मतलब नहीं है। बाद व्यवहार में, खाने पीने में जो दुनियादारी की चीजें हैं उसमें रहेगी, लेकिन उसका मतलब नहीं रह जाता फिर। और जब तक हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ेंगे नहीं, तब तक अल्टीमेट जो समाधि है ना वो मिल नहीं सकती। समाधि के बहुत सारे रूप है, पतंजलि योग सूत्र में बताया है ना। एक समाधि होती है, मैंने शायद पहले भी शेयर किया, निर्विकल्प समाधि। अब हम लोगों ने सबने कहीं ना कहीं सुना पढ़ा तो है। एक बार हम लोग गुरुदेव को बोले, हम में से कुछ लोगों ने, तो गुरुदेव ने बोला एक बार वो समाधि लग जाती है ना, फिर शरीर टिकता नहीं। बहुत ज्यादा अगर शरीर मजबूत होगा ना, तो साल भर, 1.5 साल खींच सकेगा, मे बी 2 साल। फिर शरीर वो उस ऊर्जा को लेके ना, फिर वो शरीर चल नहीं सकता। फिर शरीर की अपनी सीमा है। तो वो समाधि हो गई, कहानी ही समाप्त हो गई। फिर तो हम रही नहीं ना। गुरुदेव की बात को भी समझने का, समझे तो क्या, हम रहे नहीं। फिर जब हम रहे नहीं तो न शरीर है, न मन है, न बुद्धि, कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ जो अस्तित्व है वो समाप्त ही होगा। वो अल्टीमेट समाधि होती है। शरीर छोड़ने का भय ईगो है, हाँ। अहंकार है। So it means स्वामी जी, energy. क्या राहुल, बोलो बोलो। स्वामी जी, मोह है या ईगो है? अरे मोह भी है, मोह भी तो ईगो के कारण। ईगो को समझो ना, ईगो का मतलब अस्तित्व। मैं, इंग्लिश में बोले तो कैपिटल आई, अच्छा, या हाँ। तो वो उसी के कारण ही तो है सब। इसीलिए ईगो छठे नंबर पे आता है ना। मेरी मेमोरी, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी सांस, मेरा ये तो मैं ही तो है। सुधा जी क्या बोल रहे? समझिए इसका मतलब समाधि में एनर्जी इतनी हाई होती हो जाती है। उस समाधि में फिर वो, मतलब बाकी बहुत तरह की समाधियां हैं ना, हाँ, but then, ठीक है वो लास्ट है। फिर उसके बाद फिर but then that means it is constant Swamiji, na? It is not just during some time or ये something. हाँ, वंस यू हैव, मतलब एक बार उस एनर्जी को पूरा डाउनलोड कर लिया तो फिर तो शरीर का अस्तित्व। इसलिए शरीर को बहुत, समाधि के लिए, किसी भी तरह की समाधि के लिए शरीर का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आप एक तरह से देखिए ना हमारी स्थिति, 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान में बिठा दीजिए, सबके शरीर का बैंड बजने लगता है। सबके नहीं, शुरू की स्थिति याद है, आरंभ की स्थिति,
कितना लंबा लगता था ध्यान भी। आज हम 1.5 घंटा पूजा में आराम से बैठ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, शरीर और मन दोनों मजबूत हो रहा है। मन अधिक मजबूत हो रहा है, शरीर भी साथ में पीछे पीछे है। तो समाधि तो फिर ऐसी है कि आप ध्यान को छोड़ते ही नहीं फिर तो। मतलब पता नहीं कैसे इसको समझाया जाए। अभी भी मान लीजिए हमको बोला जाए 3 घंटे ध्यान में बैठो, देखिए मन एकदम से ऐसे होता है। 3 घंटे इतनी देर बैठ पाएंगे क्या? So it is also इस giving energy to the body ना स्वामी जी, तो it is getting stronger, तो फिर वो कोर्स हमको और उसका ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने, एक्सरसाइज और शरीर जित। फिर वो पतंजलि योग सूत्र में तपस है ना, शरीर का तपस, मन का तपस और वाणी का तपस, तीनों हमको मजबूत बनाता है। या अगर हमको याद है पंच अग्नि, ये ना आज बड़ा सुंदर, ये भी मेरे को रियलाइज हुआ। पंच अग्नि याद है, एक तो है भूताग्नि जो फिजिकल फायर जो आसपास होती है, दूसरी होती है जठराग्नि, तीसरी होती है कामाग्नि डिजायर, जठराग्नि खाने का जो भूख होता है, पीठ शरीर में जो अग्नि है। क्या भूताग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, बड़ाबग्नि और प्रेमाग्नि। आप सोच के देखिए, गुरुदेव ये बोलते हैं पतंजलि योग सूत्र में, हम जितना इस अग्नि से गुजरते हैं हम उतने मजबूत बनते हैं। अब चमत्कार देखिए गुरुदेव ने क्या किया। हमको जैसे बड़ा बग्नि को ले ले, डिजायर सॉरी फायर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना, सबसे पहले गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है, हैप्पीनेस पार्ट 1 जो भी है, क्या, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, अपनी जो बड़ा बग्नि है ना उसको, अगर कोई तुमको क्रिटिसाइज करता भी है उस तपस से गुजर जाओ, फुटबॉल नहीं बनना। मतलब मुझे लग रहा है गुरुदेव हमारी अग्नि को शुरू से इतना मजबूत बना रहे हैं। प्राणायाम से क्या होता है, जठराग्नि बहुत मजबूत होती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो बाकी एनर्जी, बाकी भी अग्नि बहुत मजबूत होती है। इच्छा और उठती है। जब एडवांस कोर्स में जाते हैं क्या होता है, भूख लगती है, खूब भूख लगती है और लाइन में खड़ा होना पड़ता है। शुरू शुरू का याद करिए, अभी भी कभी कभी होता है, कितना हमको बेचैनी होता है, नहीं? और वही जब अग्नि से हम तप के एकदम शांति से खड़े रहते हैं, वो अग्नि हमको और मजबूत बनाती है। ये जो हमारे कोर्सेज देखने में बहुत साधारण से लगेंगे, सोचिए धूप में ठंड में उतनी देर बैठना, रूम में कोई खर्राटा ले रहा है, कोई पंखा चला रहा है, नहीं चलाना चाहिए, कोई पंखा नहीं चला रहा है, चलाना चाहिए उस समय। कितने तरह से हमको पांचों अग्नियों से तपाते, हमारी तपस्या करने की क्षमता बढ़ाते हैं। क्योंकि जब तक तपस नहीं होगा हमारी क्षमता नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो आगे तो फिर जो मिल सकता है वो हमेशा सीमित होगा। ढूंढने तो भले ही सिक्का गए, खजाना में भी बहुत सीमित ही मिलेगा फिर। इसीलिए खाने पीने में, एक्सरसाइज, चलना फिरना, ये सब चीज का रूटीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मन मजबूत भी होता है, शरीर तो मजबूत होता ही है चलने से, एक्सरसाइज करने से, पर शरीर को चलाने के लिए तो मन को मजबूत होना पड़ता है ना, तो मन भी मजबूत होता है। जाने अनजाने हम कब मजबूत हो गए, कितने मजबूत हो गए हमको पता ही नहीं चला। सोचिए आज रुद्राभिषेक में कितने लोग 1.5 घंटे बैठे रह जाते हैं, सत्संग में भी आंख नहीं खोलते।
हम कितने मजबूत हो गए। कोई कल्पना कर सकता है आज से 20-25 वर्ष पहले जब हम आए, जब भी आए, कि हमको कोई बोल दे आंख बंद करके बैठे रहो 1 घंटा 1.5 घंटा। तो जब तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं, तलाशने के लिए तुम सिक्का ही निकले थे, लेकिन मिला तुमको बहुत कुछ, खजाना मिला। और रियलाइज भी करना पड़ता है कि खजाना हमको बहुत सारा खजाना मिला। इतना खजाना मिला कि वो पूरा देख भी नहीं पा रहे क्या क्या मिला। अभी तो ऊपर की चीजें ही दिख रही है, सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात और यही सब दिख रहे हैं। वो सब ऊपर से हटाएंगे तो अंदर में और क्या है पता नहीं। एनीवे, तो समाधि की स्थिति में इन सारे अग्नियों पर भी हमारा कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद सब चीज अपने आप होने लगता है। फिर कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ दैट टाइम एज यू आर सेइंग, तो उसको मतलब यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर जठराग्नि ना, देन eat the right things or eat the right time or eat enough, ऐसे। अग्नि, हाँ, जठराग्नि। इसीलिए साधना वाले को भूख लगती है साधना करने के बाद। अच्छा है नहीं? ये सब कॉन्शियस लेवल पे बैलेंस करना पड़ेगा ना। पूरा का पूरा योग सूत्र ना सारे कोर्स में हमको घोट के पिला दिया, वो बात अलग है कि हमको अब समझ में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। हाँ हाँ, टीटीपी में भी खूब क्रिटिसिज्म सारे अग्नि से बुझाते हैं। कितने लोग टूटते हैं, कितने बार हम टूटे। आश्रम में जाओ, सिक्योरिटी वाला जब बोल देता है ए पीछे हटिए, यहाँ क्यों खड़े हैं, उस समय कितना बुरा लगता है। बड़ा बगनी चालू हो गई, हम जलने की अब जलाते हैं हम, चूंकि खुश नहीं है तो हमको वो सच में बहुत ज्यादा जला देती है। फिर तपस नहीं हो पाता। लेकिन उसको जब मुस्कुराहट के साथ ले लेते हैं तो फिर वो हमको सोने की तरह चमकाता है। ये बात आगे से ना, जब कोई ऐसे समाज में आश्रम में कोई आपकी अग्नि को सुलगाए तो उस समय खुश होइए, चलो आज एक और अग्नि जागृत हो गई। उस समय बुरा नहीं मानना चाहिए। स्वामी जी, एक जठराग्नि बोला आपने, एक क्रिटिसिज्म वाले बोला आपने, एक हाँ, आपने बोला वो इच्छा वाली। तो इच्छा में डिजायर। कैसी, तब की इच्छा आ रही है तो कोई बात नहीं, लेट इट बी, इट इज इच्छा इच्छा जब आ रही है तो अच्छा, फिर वही ध्यान ही लग अब। जाएगा। उस समय देखना चाहिए कि जब इच्छा उठ रही है तो हमारे साथ क्या हो रहा है। एक मरे हुए व्यक्ति में या व्यक्ति एकदम ही डल है, इनट है, उसमें आपको लगता है कोई इच्छा उठती होगी? नहीं ना। तो इसीलिए सबसे पहले ना सब में इच्छा जगाते हैं। अरे मिलेगा ना, बहुत कुछ मिलेगा, नाम मिलेगा, ये मिलेगा, टीचर बनोगे, वॉलंटियर बनोगे, और कुछ नहीं तो फिर हरे गुरु से मिलने जाना। इच्छाएं जगाई जाती हैं आदमी के अंदर, वो ऑलरेडी है अग्नि, उसको सुलगाया जाता है। और बाद में वो पांचवी अग्नि, लास्ट में प्रेमाग्नि ज्ञानाग्नि, गुरु के पास जाके बैठ के जो अनुभूति हुई वो प्रेमाग्नि ज्ञानाग्नि। तो जब खोजने निकले हैं तो अग्नि से गुजरना पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा। जब तक वो अग्नि तपाएगी नहीं तब तक सोना निखरेगा नहीं। बस अब क्या करें? ध्यान, कल ध्यान अच्छा हुआ था ना? गौरांगी कितने दिन में उठी थी? स्वामी जी पता नहीं, आप जब भी ध्यान कराते हैं मेरा मन ही नहीं करता आंखें खोलने का। बस बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी।
कल का ध्यान अच्छा था। वैसे हर दिन अच्छा होता है, लेकिन कल वाला कुछ अलग था। हाँ स्वामी जी, कल का तो बहुत ही बढ़िया था। ऐसा हम हमको भी लग रहा था कि आंख ही चिपक गया है, खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। हाँ। और हम ये कह रहे थे कि कल जो बता रहे थे कि चेतना विकसित जब होता है या नींद आती है, तो उस टाइम में ध्यान करो तो वो और उस विकसित होती है। उस समय जो है ना, जब चेतना, वो ऐसे है, जब चेतना हम्म, या जो हमारा ऑरा जब एक्सपैंड होता है, चेतना का विकास होता है ना, तो रिलैक्सेशन बहुत महसूस होता है। हम्म, उसके कारण हमको ना, अब हमको रिलैक्सेशन का इम्प्रेशन सबसे ज्यादा कब का है? नींद का। हाँ। हम एक तरह से ना, हमारी प्रवृत्ति बन गई है क्या, जैसे ऐसे हो, बड़ा हो, सो जाओ। थोड़ा अवेयरनेस अगर रखेंगे ना, नहीं, हमको अपने चेतना की, ऑरा की, जब वो एक्सपेंशन हो ना, उस समय ध्यान में रहना है बस। तो धीरे धीरे होने लग जाएगा। उस टेंडेंसी से निकलने के लिए उस टेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करना होता है। कोई भी टेंडेंसी रिकॉग्नाइज करे और एक विलिंगनेस हो छोड़ने का, बाहर निकलने का, तो हो जाता है फिर। बढ़िया ना। आजकल हमको भी लग रहा है हम भी नया नया चीज डिस्कवर करने लग गए। साइंटिस्ट बन गए हम, साइंटिस्ट। चलिए ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद। सीधे बैठिए। कंधा ढीला हो। दोनों हाथ आरामदायक मुद्रा में। चेहरे पर हल्कापन। एक गहरी सांस, लंबी गहरी छोड़े। शरीर के साथ मन को भी ढीला छोड़ो। चाहे किसी तलाश में आए या आ गए, बस ऐसे ही। बहुत कुछ मिला। आज तक मिल रहा है। सही समय पर
क्षमता अनुसार कृपा सब दिला रही। एक साधारण सांस लें और छोड़ें। सब कुछ कृपा पर छोड़कर विश्राम करें।
Breathe in. Breathe out. एक और सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास की पृथ्वी सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते।